अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, लाइफ में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि फ़ोन और कैमरे को मैं भूल ही गई थी व्लॉगिंग करना। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअल में ये बहुत दिन पहले मैंने शूट कर लिया था, कम से कम इसको 5-6 दिन हो गए थे जब हम लोग यहाँ पर आए थे वीकेंड में। तो लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहा था एडिटिंग करके अपलोड करने का। तो फिर मैंने आज सोचा कि नहीं, अभी आज से इंशाल्लाह मैं रेगुलर अपने व्लॉग डालूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं गिरगांव चौपाटी, जो हमारा सीएसटी स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। और मुझे मतलब इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। मैं ज़्यादा करके जो चौपाटी वगैरह जाती थी और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक्चुअल में हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हम लोग घर से ही 4 बजे निकले थे, तो यहाँ पर हम लोग को 5:30 बज गए थे और काफ़ी भूख लग गई थी। तो आते के साथ में पहले हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले खाना खाते हैं और फिर बाद में फिर हम लोग जाकर बीच पे मस्ती करेंगे। तो यही वहाँ पर बैठकर हम लोग ऑर्डर कर रहे थे। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम था कि जितनी भी होटल्स थी तो सब ने अपने लिए यहाँ पर बाहर इस तरह से जो मैट है ना वो बिछाए हुए थे। जो चेयर और टेबल का यहाँ पर बिल्कुल भी सिस्टम नहीं था। तो ये मुझे बहुत यूनिक सा लगा और बहुत अच्छा भी लगा। या कुछ नया देखने के लिए मिला। जितने भी पब्लिक था सब इसी तरह से यहाँ पर नीचे बैठ कर ही खा रहे थे। और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी अध्ययन के लिए पैक किए थे, क्या ट्रेन में खाएगा। तो वही उसको पूछ रही थी कि ऑर्डर आए तक तो खाएगा क्या, लेकिन नहीं, उसको तो यहाँ पर आने के बाद पिज़्ज़ा खाना था। तो जो यहाँ पर बिल्कुल भी नॉन वेज अवेलेबल नहीं था, तो उसको वेज पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। तो फिर उसने फिर बोला कि वो फ्राइड राइस खाएगा। तो फिर हम लोग ने फ्राइड राइस और सूप ही ऑर्डर किए थे। तो मैंने अपने लिए सूप ऑर्डर किया था और ये दोनों ने अपने लिए फ्राइड राइस। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को इस तरह से खाना खाने में, क्योंकि मैं एक्चुअल में हमेशा से सोचती थी क्या कई बार पिकनिक के लिए जाएंगे जहाँ पर मैं घर से कुछ खाना बना कर जाऊँ और हम इस तरह से वहाँ पर बैठकर एंजॉय करेंगे, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता था। क्योंकि घर से निकलने में दूसरे काम इतने हो जाते थे कि साथ में कुछ पैक करके मुझसे लिए नहीं जाता था। तो हम लोग फिर होटल में ही खा लेते थे। अब हम लोग हमारा जो खाना है वो फिनिश करके बीच की तरफ जा रहे। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब सीनरीज़ है। एक्चुअल में यहाँ पर अभी 6 बज रहे थे और सनसेट का टाइम हो गया था। तो बहुत अच्छा सीन लग रहा था मुझे यहाँ पर कि एक तरफ से जो है ना सनसेट हो रहा था और दूसरी तरफ से है ना मून दिखाई दे रहा था। और पूरा जो स्काई है ना वो इस तरह से येलो एंड ऑरेंज शेड में लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। और बहुत मतलब हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। शायद मैं आपको आगे उसका जो वॉइस है ना, जो हवा चल रही थी उसका मैं सुनाऊंगी, क्योंकि बीच पे जब हम लोग गए ना तो इतनी सही हवा चल रही थी कि उसका एकदम ज़ोरों में आवाज़ था। तो एकदम फ्रेश फील हो रहा था। तो हम लोग काफ़ी देर वहाँ पर मतलब पहले इंजॉय किया और फिर उसके बाद फिर हम लोग पानी में उतरे। एक्चुअल में पानी इतना साफ़ नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन पानी ज़्यादा साफ़ नहीं लग रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा हो गई थी। और अंधेरा होने को था, तो उसी तरह से पब्लिक भी बढ़ते जा रही थी। तो पहले हम लोग ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक किए कि बाद में फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो अध्ययन वही गुस्सा हो रहा था यहाँ पर कि पहले मुझे पानी में जाना है। तो मैं उसको वही समझा रही थी कि अध्ययन पहले फ़ोटो क्लिक करते हैं फिर बाद में पानी में उतरेंगे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ना मुझे वीडियोज़ निकालते आएंगे और ना ही फ़ोटो शूट करने होगा। तो ये मैं आपको एक पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि किस तरह से पूरा यहाँ पर पब्लिक है। तो मेरे पूरे चारों साइड बस पब्लिक ही था। तो फिर अभी फाइनली हम लोग उसको लेकर पानी में उतर गए थे। और वहाँ पर बहुत सारी जो है ना सिप होती है ना छोटी छोटी, वो थी। तो यहाँ पर एक भाई मिले थे, तो वो देख रहे थे हम लोग शूट कर रहे थे। तो फिर वो पास में आए और अदियान से थोड़ी सी बातचीत की और उसको जो है ना सिप भी दिया। थैंक यू बोल। यहाँ पे भी है। पीछे गया शायद। कितनी सारी शेल्स है ना। चलो आगे जाए। क्या था? जो पानी में कांटा देखो पानी में। मट्टी लाना था, चलता नहीं। ये पे जाओ। क्यों आ रहा है आदियान?
तो यहाँ पर मैंने अदियान का है ना ड्रेस भी चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रेस लाई थी नॉर्मल वाला, कि उसको मैं पानी में भीगने के लिए जब छोड़ूंगी तो वो ड्रेस चेंज करवा के छोड़ूंगी। तो वो वही बोल रहा था कि मम्मी मैं ड्रेस गीला कर दूँ क्या? तो मैं बोली हाँ बेटा चेंज कर दिया, अभी तो आराम से नहीं क्या यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। और वो हम लोग से भी बोल रहा था कि आप भी मेरे साथ में बैठिए। तो उसके अब्बू वही बोल रहे थे कि बेटा हम लोग ने एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं लाए तेरी तरह, तो आराम से खेल ले, हम लोग खड़े रहेंगे करके। और क्या है ना, पानी भी इतना कुछ साफ़ नहीं था जितना नहीं क्या मतलब हम लोग सोचे थे। एक्चुअल में मुंबई के बीचेस का यही प्रॉब्लम है कि बीच इतने साफ़ नहीं है जैसे कि गोवा और अलीबाग के थे। तो खैर बच्चे के लिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा, तो वो बहुत खुश भी था। आदि गंदा पानी है से है। पीछे की लहर आती हुई दिख बहुत बढ़िया रही। तो अभी हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना सही क्लाइमेट हो गया था, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और पब्लिक भी इतना बढ़ गया था। एक्चुअल में सब बराबर प्लानिंग करके आए हुए थे, सब ने अपना फैमिली के साथ में आए हुए थे और सब शांति से यहाँ पर इस तरह से बैठे थे। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना सारा पब्लिक है। और यहाँ पर ना रेंट पे इस तरह से ना मैट मिलती है कि आप बैठ जाए करके। तो हम लोग ने भी एक मैट ले लिए ताकि हम लोग भी सुकून से यहाँ पर बैठे। बहुत से तो पब्लिक एकदम सुकून से लेटे थे, नहीं कि मस्त ठंडी हवा एंजॉय कर रहे थे, बीच का जो सीन है वो एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग वही हंस रहे थे कि यहाँ पर भी आकर लोग इस तरह से नहीं क्या सो जाते हैं। तो खैर सबकी अपनी अपनी मर्जी। तो हम लोग दोनों बातें करते बैठे थे, बहुत सुकून लग रहा था। और अदियन यहाँ पर जो है ना मिट्टी के साथ में खेल रहा था। तो उसने घर से पहले ही प्लानिंग करके आई थी, टॉयज़ लेकर आए थे। तो मैंने पहले ही ले लिए थे, क्योंकि एक्चुअल में जब भी बीच पे जाते हैं ना तो वो नया ख़रीदने के लिए लगाता है। इस तरह से 2 सेट हो गए थे मेरे पास उसके। तो जब मैं घर से निकली थी तो मुझे पता था कि वो बीच पे जाएगा तो ज़िद करेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही जो उसका एक सेट था ना वो अपने साथ में ले लिया था। तो वो बहुत गीला भी हो गया था, तो उसको मैं वही बोल रही थी कि बेटा जो करना है जल्दी कर ले, क्योंकि मुझे फिर तेरा ड्रेस भी चेंज करना है। लेकिन उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, वो आराम से खेल रहा था। और हम लोग दोनों बिल्कुल भी गीले नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमको ठंड लग रही थी। तो फिर बाद में मैंने उनको बोले क्या चलो चाय पी लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अध्ययन को भी चाय पिलाएंगे तो शायद उसको भी थोड़ा बेटर फील होगा। वो तो ड्रेस चेंज करने वाला है नहीं उसका, जब तक से मन भरेगा नहीं। तो यहाँ पर फिर हम लोग ने चाय लेकर आए और चाय पी रहे थे। और साथ में अध्ययन का भी चाय ये पकड़ कर बैठे थे, लेकिन उसको वो भी नहीं पीना था। फिर बाद में उसको डांट देकर फिर हम लोग ने कैसे तो भी चाय वगैरह पिला दिया। आज सब बहुत ज़्यादा हो गई ना। चलो ऊपर देखेंगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं आई हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने अपने लिए सूप ऑर्डर किया था, मैंने आपसे कहा था। तो मुझे बाद में ना इतनी भूख लग गई थी, तो मैंने बोली कि चलो चलते हैं कुछ खाते हैं। तो हम लोग वहीं पर आए थे जहाँ हम लोग पहले शाम को आए थे, बस अभी दूसरे स्टॉल पे आए। तो पहले मेरा कुछ खाने का मन था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोची कि बीच पे आए और काला खट्टा नहीं लिया तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आई थी काला खट्टा खाने के लिए गोला, लेकिन फिर बाद में जब मैंने ये वाला आइसक्रीम देखा तो मेरा मन ये खाने के लिए हुआ। तो ली थी तो मैंने सिर्फ अपने लिए, लेकिन बाद में हम तीनों
तीनों ने मिलके शेयर किया। और साथ में जब मैं आइसक्रीम खा रही थी ना, तो जो भुट्टे की स्मेल इतनी अच्छी लग रही थी, तो मन हो रहा था कि पहले जाकर भुट्टा खाऊं। तो फिर पहले मैंने क्या किया, आइसक्रीम थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि अध्ययन को ज़्यादा पसंद आया था। तो हम लोग ने एक लिया था, क्या सोचे थे क्या हो जाएगा, और वो बहुत काफ़ी बड़ा भी था। तो फिर हम लोग ने शेयर किया और बाद में फिर मैंने अपने लिए भुट्टा लिया। तो फिर फाइनली हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा वॉशरूम गए, वहाँ से फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग टैक्सी करके सी स्टेशन पे आए, क्योंकि हम लोग को थोड़ी सी शॉपिंग भी करने की